भक्त मार्कंडेय की कहानी। भारतवर्ष में ऋषियों और संतों की सुदीर्घ महान परंपरा है। उनकी उपलब्धियां सांसारिक लोगों को जीवन का मार्ग भी दिखाती हैं। मरणासन व्यक्ति की प्राण रक्षा में समर्थ महामंत्र महामृत्युंजय की ख्याति मार्कंडेय के ही कारण है। इस मंत्र पर लोक आस्था इतनी अधिक है कि वैदिक मंत्र होने के बावजूद महामृत्युंजय मंत्र मार्कंडेय रचित माना जाता है। मार्कंडेय इतने महान ऋषि हैं कि उनकी उपस्थिति भगवान श्री राम के युग से पहले श्री राम कथा में और तदनंतर महाभारत काल तक सुलभ है। मार्कंडेय पुराण इन्हीं की रचना है। अजर अमर है मार्कंडेय। महाभारत के अनुसार मार्कंडेय ने हजार युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलय देखे हैं। महाभारत में लिखा है कि जब मार्कंडेय वनवास अवधि में युधिष्ठिर आदि पांडवों से मिलने पहुँचे तब वे रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न तथा अजर अमर थे। वैसे बड़े बूढ़े होने पर भी वे ऐसे दिखाई देते थे मानो 25 बरस के तरुण हों। महर्षि मार्कंडेय को पुराणों में अष्ट चिरंजीवियों में से एक माना गया है। अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि सदैव जीवित हैं। इनका स्मरण सुबह सुबह करने से सारी बीमारियां समाप्त होती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। इन सब में भी अकेले मार्कंडेय हैं जो ब्रह्मा जी को छोड़ आयु में से सभी से बड़े हैं। कैसे चिरंजीवी हुए मार्कंडेय? मार्कंडेय के चिरंजीवी बनने की कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में है, जिसके अनुसार मृकंडु मुनि ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके वरदान से पुत्र रूप में मार्कंडेय को पाया। शिव जी ने मृकंडु से पूछा था कि तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्प आयु वाला गुणवान पुत्र। तब मृकंडु ने गुणवान पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने मार्कंडेय की आयु 16 बरस निश्चित की थी। जब मार्कंडेय का 16वां बरस प्रारंभ हुआ तो पिता शोक से भर गए। कारण पूछने पर जब पिता ने मार्कंडेय को अल्प आयु की कथा बताई तब वे माता पिता की आज्ञा लेकर दक्षिण समुद्र के तट पर गए और एक शिवलिंग स्थापित कर आराधना में जुट गए। तय समय पर काल या यमराज उनके प्राण हरने आ पहुंचा। तब मार्कंडेय ने कहा कि मैं शिव जी का महामृत्युंजय स्त्रोत से स्तवन कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लूँ तब तक ठहर जाओ। मगर काल नहीं माना और बलपूर्वक मार्कंडेय को ग्रसना चाहा। ठीक उसी समय शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए और हुंकार भरकर मेघ के समान गर्जना करते हुए काल की छाती पर चरण से प्रहार किया। इसी घटना के बाद शिव जी का नाम कालांतक पड़ा, क्योंकि उन्होंने काल का अंत करना केवल मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा की, बल्कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सदा सर्वदा के लिए काल मुक्त भी कर दिया। महामृत्युंजय मंत्र और मार्कंडेय। गायत्री मंत्र की भांति महामृत्युंजय मंत्र भी अत्यंत महिमावान व प्रभावी है। महामृत्युंजय मंत्र मरणासन व्यक्ति की मृत्यु से रक्षा करने में कारगर माना जाता है। महत्वपूर्ण है कि यह मंत्र सबसे पहले ऋग्वेद के 7वें मंडल के 59वें सूक्त में आया। रुद्र देवता के प्रति ऋषि वशिष्ठ द्वारा अनुष्टुप छंद में कृत यह इस सूक्त का 12वां मंत्र है, जो बाद में यजुर्वेद से होते हुए अन्यत्र पहुंचा। मगर लोक विश्वास है कि महामृत्युंजय मंत्र की रचना मार्कंडेय ने ही की और इसी के बल पर स्वयं को मृत्यु से बचाकर चिरजीवन पाया। इसीलिए प्रियजनों को जीवनदान के निमित्त लोग इसका जाप कराते हैं, जबकि सच यह है कि मार्कंडेय इसके रचयिता नहीं है, केवल जाप करता है। हालांकि पद्म पुराण के अनुसार मार्कंडेय ने जिस महामृत्युंजय स्त्रोत का पाठ किया था वह ओम त्र्यंबकम यजामहे न होकर दूसरा था और स्वयं मार्कंडेय रचित था। वैसे भी महामृत्युंजय मंत्र इसीलिए मार्कंडेय रचित नहीं है क्योंकि मार्कंडेय वैदिक काल में नहीं थे। उनकी उपस्थिति पुराण काल में है और वे पुराणों व महाकाव्यों के परम सम्मानित महामुनि हैं। राम के बाराती बने थे मार्कंडेय। आदि काव्य वाल्मीकि रामायण के अनुसार मार्कंडेय महाराज दशरथ के यज्ञ कराने वाले थे और
भगवान श्री राम के विवाह में बाराती बनकर मिथिला गए थे। दशरथ की मृत्यु होने पर दूसरे दिन प्रातःकाल राजसभा पहुंचकर इन्होंने ही वशिष्ठ को दूसरा राजा नियुक्त करने का परामर्श दिया था। श्री राम के आमंत्रण पर ये उनकी सभा में पधारे थे और राम ने इनका सत्कार किया था। इतना ही नहीं, मार्कंडेय सीता के रसातल में प्रवेश के भी साक्षी बने थे। महाभारत में भी मौजूद मार्कंडेय। विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत में महामुनि मार्कंडेय अनेकत्र उपस्थित हैं। उन्होंने धृतराष्ट्र को त्रिपुराख्यान सुनाया तो भीष्म को श्री कृष्ण की कथा सुनाई थी। वे युधिष्ठिर की राजसभा में आए थे और भीष्म के सरसैयाशायी होने पर अनेक ऋषि मुनियों के साथ उनके पास खड़े हुए थे। इन्होंने नचिकेता से शिव सहस्त्र नाम का उपदेश ग्रहण कर उसे उपमन्यु को दिया था। पांडवों के वनवास के समय ये 2 बार उनसे मिले थे। वन पर्व में 51 अध्यायों का एक समूचा उपपर्व मार्कंडेय को ही समर्पित है। इस अवसर पर काम्यक वन में पांडवों के पास उपस्थित स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मार्कंडेय का पूजन किया था। तब अर्जुन 5 वर्षों तक देवताओं के पास रहकर दिव्यास्त्र लेकर लौटे थे और श्री कृष्ण पत्नी सत्यभामा के साथ अर्जुन से मिलने काम्यक वन आए थे। इस विस्तृत उपपर्व में मार्कंडेय ने कर्मफल सहित अनेक प्रश्नों पर जो उपदेश दिया वह महाकाव्य की अनमोल धरोहर है। दूसरी बार मार्कंडेय पांडवों के पास तब पहुँचे थे जब वनवास के अंतिम दिनों में जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण कर लिया था और युधिष्ठिर परम शोकाकुल थे। उस समय मार्कंडेय ने ही भगवान श्री राम और सावित्री की कथाएं सुनाकर युधिष्ठिर को धीरज बंधाया था। उन्होंने युधिष्ठिर से पहले कहा था कि श्री राम के कष्ट के सामने तुम्हारा कष्ट अणुमात्र भी नहीं है, फिर क्यों दुखी होते हो। महिमावान मार्कंडेय। मार्कंडेय इतने महिमावान हैं कि उनकी ख्याति उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। देश में अनेक स्थानों पर मार्कंडेय के नाम से स्थान हैं और सभी को उनकी जन्म व तपस्थली माना जाता है। पुराणों में इनकी तपस्थली दक्षिण समुद्र का तट है तो कुरुक्षेत्र में मार्कंडा नदी के समीप भी मार्कंडेय धाम बना हुआ है। डॉक्टर राजबली पांडेय ने अपने हिंदू धर्म कोश में वाराणसी गाजीपुर के बीच कैंची बाजार के पास स्थित मार्कंडेय महादेव को महामुनि की तपस्थली बताया है। सत्य तो यह है कि मार्कंडेय का वास्तविक जन्म या तपस्थल अज्ञात है, लेकिन उनका व्यक्तित्व और कृतित्व सर्वज्ञात है। अपनी किशोरावस्था में जिस प्रकार शिव भक्ति कर उन्होंने चिरंजीवी जीवन पाया, उसका प्रतीक यह है कि भाव प्रबल हो तो पत्थर से भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। अपने उपदेशों में हर युग में मार्कंडेय सिखाते हैं कि जो तन व मन से जितना अधिक सात्विक जीवन जीता है वही दीर्घायु और मृत्युंजयी होता है। यह मार्कंडेय के भी दीर्घायु होने का रहस्य है।